सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आई स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इफ़ यू विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी नो यू। आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल द सिलेबस ऑफ क्लास 11, 12th मैथमेटिक्स अप टू JEE लेवल। सो सब्सक्राइब कर लो यार इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो यार शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बहुत सिंपल क्वेश्चन के साथ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ x² माइनस 4x माइनस 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू के हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x² माइनस 4x माइनस 4x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू के। ये एक इक्वेशन दे रखा है, इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन है, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। मीन्स x1 x2 x3 एंड x4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू फाइंड करना है। चलो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हमको थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को घूरें तो क्या पता चलेगा कि x² माइनस 4x माइनस 4x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू के। यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है x माइनस 2 का। ठीक है, x माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। बस इसमें क्या करना है, x² माइनस 4x प्लस 4 ऐड कर दो, माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इक्वेशन को छेड़ना नहीं है, बस प्लस 4 और जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और यहाँ माइनस 4x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू के। अब इसको देखो, ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 का मॉड, और यहाँ माइनस 4 और k को भी इधर लेते हो, माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। अब इसको एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं मॉडुलस फंक्शन का, कि क्या है, x माइनस 2, ऐसे इधर देखो 1 मिनट, ये प्रॉपर्टी तो जानते ही हम लोग कि मॉड ऑफ x² इज इक्वल टू x²। ठीक है, मॉड x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², ये बिल्कुल ये बराबर होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 का मॉड और माइनस 4 प्लस के। ठीक है, माइनस टाइम्स 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा पूरा इक्वेशन ये बन गया है। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सूडो क्वाड्रेटिक हम लोग जानते हैं क्या, सूडो क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक एक्चुअल में क्वाड्रेटिक होता नहीं है बट क्वाड्रेटिक जैसा उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसा है कि x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमसे कोई बोले कि फाइंड द सॉल्यूशन, तो ये तो बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, जो भी बोल सकते हो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x² को t पुट कर दो, एज्यूम x² को t, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो x की पावर 4 हो जाएगा t² प्लस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक में रिजॉल्व हो गया और इससे हम t की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, t की जो भी वैल्यूज़ आएंगी, और t की 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आ गई, मान लो t1 और t2। अब t मुझे पता है एक्चुअल में t है क्या, एक्चुअल में तो हम लोग x² को माने थे, तो x² को t1 से इक्वेट कर देंगे और x² को t2 से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमें x का वैल्यूज़ मिल जाएगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को सूडो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जो एक्चुअल में वो क्वाड्रेटिक होते नहीं है बट उसको क्वाड्रेटिक जैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे हम लोग। इसको मिटा देते हैं, अभी नोट कर लेना जिसको अगर नोट करना हो। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सूडो क्वाड्रेटिक कैसे यूज होता है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या मानेंगे अभी, मॉड ऑफ x माइनस 2 को क्या मान लेंगे, t, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है मॉड ऑफ x माइनस 2 को t मानेंगे, तो इक्वेशन मेरा बन जाएगा t² माइनस 4t माइनस 4 प्लस के, माइनस ऑफ 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये इक्वेशन
अब ये क्वाड्रेटिक जैसा सॉल्व हो गया, तो अब टी की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, टी इज इक्वल टू वो क्वाड्रेटिक का अपना फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी हो जाएगा +4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 16 और माइनस 4ac प्लस 4 इंटू 4 प्लस के, ठीक है, और अपॉन 2a मीन्स 2, ठीक है। और इसको और रिजॉल्व करें तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 प्लस माइनस 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा, रूट ओवर 4 प्लस के बाई 2, तो एक्चुअल में t मेरा पूरा आ जाएगा सॉल्व होगा 2 प्लस माइनस रूट ओवर 8 प्लस के, ठीक है। ये आ गया t की वैल्यू, और t था क्या हमारा ओरिजिनली, t तो x माइनस 2 का मॉड था, इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ओवर 8 प्लस के, ठीक है। ये इसके बराबर आ गया फाइनल इक्वेशन। इसको मान लो कुछ स्टार इक्वेशन समझ लो, इसको स्टार इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखो, अब हमें x की 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस इक्वेशन हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो हमें क्या बोला है कि x की 4 वैल्यूज़ चाहिए, 4 डिफरेंट वैल्यूज़। तो एक तो हमें पता है कि अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a है, ये एक प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू k है, कि मॉड ऑफ x कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। और इधर a भी अगर मान लो a पॉजिटिव रहा, ठीक है, a पॉजिटिव रहा तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू प्लस a भी हो सकता है एंड x इज इक्वल टू माइनस a भी हो सकता है, तो यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a है और a नेगेटिव क्वांटिटी आ गया, तो इधर तो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव राइट हैंड साइड नेगेटिव, तो यहाँ से नो सॉल्यूशन ऑफ x, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते किसी भी x के लिए, तो नो सॉल्यूशन ऑफ x। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार इक्वेशन से देखो हम लोग को क्या मिल सकता है, x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 2 प्लस रूट ओवर 8 प्लस के, और सेम एक बार x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ओवर 8 प्लस के, ठीक है। ये तो इसको हम लोग मान लेते हैं λ1, इसको मान लेते हैं हम लोग λ2, ठीक है। ये बड़ी क्वांटिटी लिखने से अच्छा इसको λ1 और λ2 मान लेते हैं। तो λ1 और λ2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा 4 सॉल्यूशन आने के लिए। इस बात पे अग्री करते हो क्या, क्योंकि देखो x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू λ1, ठीक है, ये बड़ी सी क्वांटिटी को λ1 मान लिए, इस बड़ी सी क्वांटिटी को λ2 मान लिए। अगर λ1 पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस λ1, ठीक है, λ1। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, x इज इक्वल टू प्लस λ1 प्लस 2 एंड प्लस माइनस λ1, सॉरी, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा दूसरा, माइनस λ1 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 सॉल्यूशन मिला, और λ2 के लिए भी सेम यहाँ लिख सकते हैं, x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू λ2, और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस λ2। तो x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, प्लस λ2 प्लस 2 एंड माइनस λ2 प्लस 2, ठीक है। तो ये 4 सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इन दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, λ1 और λ2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, या यूँ बोले कि 2 प्लस रूट 8 प्लस के एंड 2 माइनस रूट 8 प्लस के को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक। तो ये बात क्लियर है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको हम लोग। तो कैसे कब पॉजिटिव होगा, तो इसको 2 प्लस रूट 8 प्लस के एंड 2 माइनस रूट 8 प्लस के को पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक बात देखो कि रूट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, स्क्वायर रूट में कोई भी स्क्वायर रूट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी डालते हैं उसको भी पॉजिटिव डालते हैं। ये 2 बात तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर रूट क्वांटिटी जो भी आंसर देता है वो पॉजिटिव ही देता है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी डालते हैं उसको पॉजिटिव ही डालते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम इसको केवल प्रूफ कर दें कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम प्रूफ कर दें कि ये पॉजिटिव है, तो ये तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस रूट ओवर 8 प्लस के को हमें पॉजिटिव प्रूफ कर देना है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस रूट ओवर 8 प्लस के। कब पॉजिटिव होगा ये देखना है कि किस किस के लिए पॉजिटिव होने वाला है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव कर दिए, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 इज़ ग्रेटर दैन रूट ओवर 8 प्लस के। तो दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो 4 इज़ ग्रेटर दैन 8 प्लस के एंड माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन के। तो -4 से छोटा, के की वैल्यूज़ के आगे यहाँ से -4 से छोटा, तो हमें तो ये मिल गया आंसर -4 से छोटा। तो के बिलोंग्स टू -∞ टू -4 ओपन ब्रैकेट। अभी भी यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुआ है, एक और ये लगाना पड़ेगा हमें कंडीशन कि रूट ओवर 8 प्लस के को भी डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। रूट ओवर, क्योंकि रूट क्वांटिटी एक आ गया है, रूट क्वांटिटी आया है तो इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी अभी बोले कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 8 प्लस के मस्ट बी पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो 8 प्लस के इज़ ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि के इज़ ग्रेटर दैन -8। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। एक तो ये वाला फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों साथ में सेटिस्फाई होगा, तब हमें चार डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन लेना है इक्वेशन 2 से। ठीक है, सॉल्यूशन 1 का और सॉल्यूशन 2 से इंटरसेक्शन लेना है। तो आओ देख लो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है कि -∞ से 4, कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। ये देखो -4 है, कहीं यहाँ होगा, इससे पूरा दूर मतलब पूरा पीछे -∞ तक, ये है मेरा आंसर। और एक जो बोल रहा है कि -8 से बड़ा, तो -8 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, -8 से बड़ा मतलब ये ओपन और इससे बड़ा मतलब ये इधर जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन तो मेरे ख्याल से ये ब्लू वाला रीजन ही कॉमन आ रहा है। इधर तो केवल ग्रीन है, इधर केवल ग्रीन है, इधर तो केवल ग्रीन है और इधर केवल ब्लैक है। तो हमें कॉमन रीजन क्या मिला, ये ब्लू वाला रीजन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, के मस्ट लाई बिटवीन -8 टू -4 ओपन ब्रैकेट। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। और जिसको भी डाउट है थोड़ा वीडियो को दोबारा देख ले, ठीक है, फिर से समझ में आ जाए। तो आओ थोड़ा सा अब हम लोग मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, y = mod x। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। तो देखो हम लोग mod x का तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसको पहले दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो y = x इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x पॉजिटिव हुआ तो y = x हो जाएगा, और अगर x नेगेटिव हुआ तो y = -x हो जाएगा इफ़ x इज़ लेस दैन 0। तो हम लोग इस क्या किए कि हम लोग y को दो पार्ट में तोड़ लिए और फिर अलग अलग पार्ट के लिए हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ से देखो ये है y एक्सिस, x एक्सिस अपना। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि y = x का ग्राफ बनाना है किस रीजन में, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 में। तो ये मेरा रीजन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है क्या, ये वाला रीजन मेरा x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे क्या बनाना है, y = x। तो ये देखो सिंपली ऐसे जाएगा, y = x ऐसा लाइन होता है। और यहाँ x लेस दैन 0 के लिए हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, y = -x। तो ये y = -x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये y = x है, ये y = -x है। अलग अलग ब्रांच में लिख दिए हैं ग्राफ का। और y = mod x क्या होगा, ये पूरा, ये ऐसा v टाइप का जो दिख रहा है ये पूरा ग्राफ, ये y = mod x है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ग्राफ में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ये हो गया। और चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर तुमसे कोई बोल दिया y = mod of x + 1 का ग्राफ बनाओ, तो mod of x + 1 का बनाना है। चलो इसको भी दो ब्रांच में तोड़ लेते हैं। तो y = mod of x + 1 आएगा इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1 एंड y = माइनस ऑफ x -1 या माइनस ऑफ x + 1 ऐसे लिख लो इफ़ x इज़ लेस दैन इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये दो ब्रांच, ये समझ में आया होगा कैसे।
तो अगर x को लेस देन -1 रखेंगे, x को -1 से छोटा रखेंगे तो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, तो ये माइनस के साथ खुलेगा। तो ये तो खैर बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, तो इसके बारे में तो अब नहीं करने वाले। तो चलो ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले हम लोग को वहीं 2 ब्रांच लेना होगा। तो इस बार ब्रांच टूटा है -1 पर, तो यहाँ कहीं -1 होगा, यहाँ x इज इक्वल टू -1। अब -1 से आगे जाएंगे, -1 से आगे मतलब इस साइड, -1 से आगे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो मेरा y इज इक्वल टू x+1, तो y इज इक्वल टू x+1 का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सिंपल है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x+1। और -x से पीछे मतलब -x से छोटा ये होता है ब्रांच। ठीक है, -x से छोटा, तो इसके लिए ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू -x से छोटा के लिए ये ब्रांच है, y इज इक्वल टू -x -1, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x -1। अब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, कैसे बनता है बहुत सिंपल है, इसको नहीं बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो फिर v टाइप का बना, और इस बार v का जो कॉर्नर है वो कहाँ पे आ रहा है, -1 पर। ठीक है, इसका v का कॉर्नर 0 पर आया था देखो, और इसका -1 पर आया था। तो यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे ग्राफ का। अगर कभी भी तुमको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax प्लस b आ गया, ठीक है, मॉड के अंदर लीनियर क्वांटिटी आ गई, लीनियर फंक्शन आ गया मॉड के अंदर, और उसका ग्राफ पूछ दिया, तो बस ये देख लो कि ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी किस x पे 0 हो रही है। तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -b/a पर ये 0 हो रही है। तो कुछ नहीं करना है, तुमको जाना है और x एक्सिस पे -b/a खोज लो कहाँ पे होगा। तो लेट सपोज यहाँ पे है -b/a। ठीक है, अब यहाँ पर तुमको v बना देना है, कॉर्नर यहाँ रखते हुए यहाँ इस पॉइंट पर v बना दो, तो ये एक ऐसे और ये एक ऐसे, तो सिंपली बन गया ग्राफ। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर y इज इक्वल टू मॉड x, यहाँ देख लो, ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत बार बार ये ग्राफ हम लोग अलग अलग ब्रांच में तोड़ेंगे, तो बार बार ऐसा करना नहीं, एग्ज़ाम में तो हमें टाइम कम ही रहता है, तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जहाँ पे अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो रही है उस x पर v बना देंगे, उस x पर कॉर्नर रखते हुए v बना देंगे, बिल्कुल। और ये ऐसा v बनता है कि ये जो लाइन होती है ये x इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू -b/a, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन है, x इज इक्वल टू -b/a। इसके अलोंग ये दोनों ब्रांच क्या होते हैं, बिल्कुल सिमेट्री होते हैं। ठीक है, जो इसके अलोंग बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल देते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा इस ग्राफ में, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको बोल देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसमें तो ये y एक्सिस खुद लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिख रहा होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था ग्राफ का, तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो एक एग्जांपल देख लो, जैसे अगर मैं बोल दिया y इज इक्वल टू x-1 का मॉड का ग्राफ बनाओ, तो अब तो बहुत सिंपल है, y एक्सिस x एक्सिस बनाओ। अब ये अंदर वाला पार्ट देखो कहाँ पर 0 हो रहा है, तो एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पर जाओ, 1,0 है ये पॉइंट, यहाँ पर आओ और यहाँ पर v बना दो, सिंपली ख़त्म। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मिल गया ब्रांच, मिल गया ग्राफ। तो ठीक है, अब देखो, तो देखो टाइप 2 में अब हम लोग देखते हैं, इस टाइप का अगर कोई मॉडुलस फंक्शन तुम्हारे सामने है और उसका कोई ग्राफ पूछ दे तो इसको कैसे हैंडल करना है। तो सिंपली पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो रही है। तो एक तो 1 पे 0 हो रही है, एक 2 पर हो रही है और एक 3 पर हो रही है। ठीक है, अब सब ब्रांच के लिए देखो, एक ये 4 पार्ट में टूट गया है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 पार्ट में पूरा रियल लाइन जो मेरा ये नंबर लाइन है वो पूरे 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और चारों पार्ट के लिए y का वैल्यू निकालना है, y का फंक्शन निकालना है। तो चलो यहाँ लिखते हैं, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो y कैसा बनेगा, देखो y इज इक्वल टू, जब x बड़ा है 3 से, ध्यान से समझना, तो x ग्रेटर दैन 3 है, तो ये x-1 ऑलवेज पॉजिटिव, तो कैसा खुलेगा, x-1 प्लस x-2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो x-2 प्लस x-3 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो x-3, तो यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 3x-6। तो एक ब्रांच तो हम सॉल्व कर लिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। इफ़ 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ठीक है, ये दूसरा है, फर्स्ट केस कंप्लीट। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, इफ़ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3,
तो यहाँ से हम लोग को देखो y क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस वन, अभी भी पॉजिटिव है, 2 से बड़ा है तो x माइनस वन इज पॉजिटिव, देन x माइनस वन प्लस x माइनस टू इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो वो भी कैसा खुलेगा, x माइनस टू बन जाएगा, बट x माइनस थ्री इज नेगेटिव, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, x माइनस थ्री कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ x माइनस थ्री। देख लो जब x 2 से 3 के बीच में रहेगा तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है अंदर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ x माइनस थ्री। तो ऑल ओवर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x 2x माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री, ये गायब हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, तो एक तो ये ब्रांच आया मेरा, सेकंड में ये ब्रांच आया, और थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड में लेंगे 1 से 2, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। इसमें देखो क्या होता है, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ा है तो x माइनस वन अभी भी पॉजिटिव है, अंदर वाली मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो x माइनस वन, लेकिन मॉड ऑफ x माइनस टू, तो x माइनस टू नाउ अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो माइनस ऑफ x माइनस टू, और x माइनस थ्री तो नेगेटिव होगा ही होगा, तो माइनस ऑफ x माइनस थ्री। तो इसको सॉल्व करो तो y इज इक्वल टू क्या आया, x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री, तो ये कैंसल, माइनस वन 5 4 मीन्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, ये ब्रांच आ गया। कब है ये, जब x 1 से 2 के बीच में है। एंड लास्ट ब्रांच को सॉल्व कर लो हम। लास्ट ब्रांच क्या है कि 1 से छोटा, इफ़ x इज़ लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको, देखो y इज इक्वल टू, सब नेगेटिव खुलेंगे, तो माइनस ऑफ x माइनस वन, माइनस ऑफ x माइनस टू एंड माइनस ऑफ x माइनस थ्री। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये मिल जाएगा। ठीक, तो बस ये चारों ब्रांच आ गया, अब इसको प्लॉट कर देना है। ये सब इस सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इस इंटरवल के लिए इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर दो, इस इंटरवल के लिए 2 से 3 के लिए y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट करना है। इफ़ x इज़ 1 से 2 में y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 को प्लॉट करना है, और x जब 1 से छोटा होगा तो y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स को प्लॉट करना है। सिंपली अब स्ट्रेट लाइन का प्लॉटिंग है और कुछ नहीं है। हाँ, डिफरेंट इंटरवल ऑफ x के लिए डिफरेंट स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। तो देख लो, पहले तो हम लोग यहाँ ये कर लेते हैं, ये x एक्सिस है मेरा, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस को तुम बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। तो सिंपली देखो 1 2 और 3 मार्क कर लेते हैं, और इस पे 1 और 1 2 3 पर y की वैल्यू भी निकाल लो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू निकाल लो। तो हम लोग निकाल लेंगे, तो आप लोग देखोगे ये 1,3 आएगा, मीन्स एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 मीन्स 2,2, एंड एट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू ऑल्सो 3, तो बिल्कुल इसके बराबर, तो ये 3,3 है। ठीक है, चेक कर लेना, ऊपर से निकाल लेना, बहुत आसान है। अब इसको क्या करना है हमें, 3 से, जब x मेरा 3 से बड़ा होगा इधर के लिए, y की वैल्यू क्या है, देखो x जब 3 से बड़ा है तो y की वैल्यू है 3x माइनस सिक्स, तो 3x, तो ये स्ट्रेट लाइन है विथ पॉजिटिव स्लोप, और स्लोप क्या है 3 है, तो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ। ये है y इज इक्वल टू 3x माइनस सिक्स, पॉजिटिव स्लोप है, दिख रहा है। अब क्या है, y इज इक्वल टू 1 से 2 के लिए, सॉरी 2 से 3 के लिए, जब x 2 से 3 के बीच में है तो y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो ये 2 से 3 है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो मीन्स यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लो, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। 1 से 2 के लिए देखो, 1 इफ़ x इज़ इन 1 to 2, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, मीन्स नेगेटिव स्लोप है और माइनस एक्स प्लस 4 है, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और 1 से छोटा में देख लो माइनस थ्री एक्स, नेगेटिव स्लोप अभी भी है बट थोड़ा सा बड़ा है, तो ये थोड़ा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली ऐसा है इसका ग्राफ। तो ये है ये एंड ये, तो सिंपली ये ग्राफ है, इसको नोट डाउन कर लो। हर ब्रांच में कुछ नहीं करना, हर ब्रांच को तोड़ना है और उसमें y की वैल्यूज़ निकाल लो, मीन्स हर ब्रांच को अलग अलग तोड़ के और y और x में रिलेशन निकाल दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन टाइप का रहेगा और बस प्लॉट कर दो। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड माइनस 3 एक्स माइनस 2 का मॉड प्लस 2 एक्स माइनस 3 का मॉड।
ठीक है, ऐसे दिया है। तो फिर इसमें देखो वहीं मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ कहाँ जीरो हो रही है। सिंपल वैसे ही सोचना है, बस मॉडुलस साइन को हटाना है कैसे भी करके हम लोगों को, और फिर तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे 3 वही पार्ट है, यहाँ -1 पर जीरो हो रही है, एक ये वाली x + 1, ये -1 पर, ये 2 एंड ये 3, ठीक है। तो फिर से हमारा ग्राफ फिर से पूरा रियल लाइन किस में बढ़ गया, 4 पार्ट्स में बढ़ गया। तो हम लोग को चारों पार्ट के लिए सॉल्व कर लेना है और y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल लेना है, चारों पार्ट में अलग अलग आएगा। तो देख लो, फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x जब 3 से बड़ा है तब y एज अ फंक्शन ऑफ x कैसा रहेगा। तो y इज इक्वल टू, देखो तो 3 से बड़े में ये देखो x + 1 अंदर वाली क्वांटिटी, देखो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी x + 1 ग्रेटर देन 0 रहेगी, ठीक है। तो कैसा खुलेगा मॉड, x + 1 एज इट इज़, -3, इसको तो कुछ नहीं होगा, -3 हो गया। अब x - 2 देखो, x - 2 कैसा होगा, जब x 3 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो x - 2 एज इट इज़ ओपन हो जाएगा, और x - 3 भी पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस x - 3, और ये 2 टाइम्स है बाहर, तो 2x - 3। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू x + 1 - 3x + 6 + 2x - 6। तो यहाँ पे 3x मीन्स ये कट गया, x बचा ही नहीं, और -6 + 6 भी कट गया, तो y इज इक्वल टू 1 केवल बचा। देखो कितना सिंपल ग्राफ बचा, y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 कैसा बनता है, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। केस 1 हो गया मेरा सॉल्व। मीन्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगा तो y इज इक्वल टू 1 ग्राफ रहेगा, कांस्टेंट। चलो सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड केस क्या होगा, इफ़ 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, तो इसमें क्या होगा देखो, तो इसमें देखो मॉडुलस का साइन हटाना है बस हम लोग को। तो y इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में जाओ तो थोड़ा सा यहाँ ये इसको मिटा देते हैं। देखो तो हम लोग को देखना है कि जब x 2 से 3 के बीच में रहेगा तो ये मॉड का साइन कैसे हटेगा। तो एक मॉड ऑफ x + 1 है, तो अभी भी ये पॉजिटिव रहेगा x + 1, तो y इज इक्वल टू x + 1 खुलेगा, प्लस नहीं -3, और x - 2 भी पॉजिटिव होगा व्हेन x इज़ 2 से 3 के बीच में होगा जब, तो x - 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 टाइम्स x - 2 और प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, x - 3 नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि जब x 2 से 3 के बीच में होगा तो ये x - 3 क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये खुल जाएगा तुमको माइनस ऑफ, ऐसे खोल दो इसको, तो -2x - 3, ठीक है। -1 बाहर लगा दिए, खुल गया। अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू x + 1 - 3x + 6 और -2x + 6। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -3x -5x -4x, और यहाँ से +13, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 देन y इज़ -4x + 13। सिंपल। केस थर्ड देखो, इफ़ x इज़ लाइज बिटवीन -1 to 2, तो -1 to 2, तो इसमें देखो y कैसे खुल रहा है। तो अभी ये फर्स्ट मॉड अभी भी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है अंदर वाली क्वांटिटी, तो यहाँ हो जाएगा x + 1। अब सेकेंड वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो चुकी है, तो x - 2 अंदर क्या है, नेगेटिव हो गया है, तो माइनस टाइम्स x - 2 खुलेगा, ये वाला माइनस टाइम्स x - 2, तो ये +3x - 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये तो अब नेगेटिव ही खुलेगा, तो -2x - 3। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 1 + 3x - 6 -2x + 6, तो 6 अभी भी कट रहा है, और यहाँ से तुमको y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2x, ठीक है, 2x + 1, 2x + 1। इफ़ जब x -1 से 2 के बीच में रहेगा तो y इज इक्वल टू 2x + 1। और लास्ट केस हमें देखना है, इफ़ x इज़ लेस देन -1, तो पहला जो ब्रांच, अब देखो y इज इक्वल टू कैसे खुलेगा, ये सब नेगेटिव खुलेंगे, ठीक है, सब नेगेटिव, तो माइनस टाइम्स x - 1 माइनस टाइम्स x + 1 सॉरी माइनस टाइम्स x + 1 प्लस 3 टाइम्स x - 2 -2 टाइम्स x - 3, ऊपर से मैच कर लेना, सब ऐसे ही खुलने वाले। तो y इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x - 1 प्लस 3x - 6 एंड -2x + 6, तो
वापस से ये x सब गायब हो गया, 6 गायब हो गया, -6 + 6 एंड देन लास्ट में बचा x y = -1। ठीक है, y = -1। जब x < होगा तो y = -1 कांस्टेंट फंक्शन आ गया। तो हमारे पास सब कुछ आ गया है मटेरियल, बस उसको प्लॉट करना है। ठीक है, सब कुछ आ चुका है। तो चार पार्ट के लिए हम लोग को बस प्लॉट करना है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग बिहेवियर होगा, ग्राफ y का अलग अलग बिहेवियर होगा। तो पहले तो एक -1 यहाँ मार्क करो, ये x एक्सिस है, ये 2 है एंड ये 3 है। तो हम लोग को हाँ -1, 2 और 3 पर वैल्यूज़ भी निकाल लो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एट x = -1 पे -1, -1 मिल रहा है। एट x = -1 पर y भी -1 मिल रहा है, 2 पर 5 मिल रहा है एंड एट x = 3 पर हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, एट x = 3 पर रुक जाओ देख लेते हैं, 3 डाल दो। तो यहाँ 3 डालोगे तो ये तो 0, यहाँ 3 4 -3 1 मिल रहा है, सॉरी। तो एट 3 1 मिल जाएगा y की वैल्यू, ये हमें पता चल गई। तो -1 पर -1 वैल्यू है तो कुछ यहाँ पर आएगा, और 2 पर 5 है तो कुछ मान लो यहाँ पर आ जाएगा, और 3 पर 1 है तो कुछ मान लो यहाँ आ गया। ठीक है, सब पॉइंट मिल गया, हम लोग को पॉइंट मैच करा दिए। अब हमको देखना है 3 से जब x आगे बढ़ेगा, जब x 3 से आगे बढ़ेगा तो y की वैल्यू क्या होगी। तो y = 1 आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन और y = 1। तो ये पॉइंट तो हमें पता ही है, 3,1 है, ये पॉइंट है 2,5 और ये पॉइंट है -1,-1। तो 3 से जब आगे बढ़ेगा तो y = 1 मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, 2 और 3 के बीच में कैसा y था, तो 2 और 3 के बीच में y = -4x + 13। तो हमको तो जाना यहाँ तक है, तो और नेगेटिव स्लोप के साथ जाना है, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे y = 1 रहेगा, यहाँ पे y = -4x + 13। अब -1 से 2 में देख लो क्या है, तो -1 से 2 में 2x + 1, तो बिल्कुल, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे जोड़ दो तो ये हो जाएगा y = 2x + 1, y = 2x + 1। और -1 से जब छोटा रहेगा x तो y = -1, मतलब ये ग्राफ फिर से कांस्टेंट ऐसे जा रहा है। तो फाइनल ग्राफ ये बन रहा है, देख लो, बहुत सिंपल है, बस ब्रांच में तोड़ना है और y का अलग अलग वैल्यू निकालना है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये पॉइंट तो सब हमें पता ही है। तो सिंपल है, बस तुमको ग्राफ को तोड़ना है इंटरवल के बीच में, और y एज अ फंक्शन ऑफ x अलग अलग इंटरवल के लिए निकाल लेना है और उसको प्लॉट कर देना है। सिंपल स्ट्रेट लाइन का प्लॉटिंग है और कुछ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहले वाले क्लासेस में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ देखे थे, फिर सेम प्रॉपर्टीज़ कुछ रिपीट भी हो जाएंगी, एक साथ यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर ऐसा है कि mod ऑफ a ले लो, यहाँ mod ऑफ a इज़ ग्रेटर दैन mod ऑफ b दे रखा है। ठीक है, mod ऑफ a इज़ ग्रेटर दैन mod ऑफ b दे रखा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू b²। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना। दूसरा क्या है, इफ़ a इज़ पॉजिटिव, यहाँ देखो, तो a पॉजिटिव है, मीन्स अगर यहाँ लिखा है mod ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू a, और a यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, ऊपर में a पॉजिटिव है और mod x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू a दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, तुमको दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो x² इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू a²। ठीक है, दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर ही सकते हैं। a को इधर लाओ तो x² - a² इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको फैक्टर में तोड़ सकते हैं, तो x + a इंटू x - a इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या करो, इनके जीरोज़ को मार्क कर दो, तो एक आ जाएगा -a और एक आएगा +a। तो +a से कोई भी बड़ा क्वांटिटी रखो तो इधर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, और हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो एक तो ये मेरा पूरा रीजन आंसर होगा और एक -a से छोटा मेरा रीजन आंसर होगा। तो पूरा x क्या होगा, x बिलोंग्स टू a से इन्फिनिटी। ठीक है, इक्वल टू लगा है तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा a से इन्फिनिटी यूनियन -∞ से -a, यहाँ क्लोज और यहाँ ओपन। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। वैसे हमको ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है,
डायरेक्ट याद रखना है कि अगर मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक्स मेरा आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, नहीं याद रखोगे तो फिर ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम, ठीक है, तो अब ए नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा उसके लिए भी देख लेते हैं। तो इफ़ ए इज़ नेगेटिव, इफ़ ए इज़ नेगेटिव, और क्या दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और ए यहाँ पे अब क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। और अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, एक्स को तुम कुछ भी रखो, पॉजिटिव रख दो, नेगेटिव रख दो, वो मॉड ऑफ एक्स कैसा आएगा, मॉड ऑफ एक्स एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, आएगी कि नहीं। नहीं तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी क्या हमेशा बड़ी नहीं होगी नेगेटिव क्वांटिटी से। एक्स को तुम कुछ भी रखो, मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इफ़ ए इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल आंसर हो जाएगा। एक्स को तुम कुछ भी रख दो, 1 रखो, 2 रखो, -1, -10, माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी रख दो, ए हमेशा क्या होगा, एक्स हमेशा, मॉड ऑफ एक्स हमेशा बड़ा होगा ए से इफ़ ए इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्स का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो इसको ध्यान रखना थोड़ा, मतलब मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 ऐसे कोई दे रखा है तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल इसका आंसर होगा। और ठीक है, और ऐसा कोई दे रखा है मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसके लिए क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 क्लोज्ड यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। और ये बिल्कुल याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इसका यूज होकर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसका जब तुम लोग जब इसको याद नहीं रखोगे तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे। वैसे तुम लोग समझ भी जाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखोगे तो क्वेश्चन फास्ट होगा, बस यही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब सेकंड क्या है, सेकंड में देखो, इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ए, और वहीं केस है फर्स्ट अपना इफ़ ए इज़ पॉजिटिव, इफ़ ए इज़ पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, इफ़ ए इज़ पॉजिटिव। तो देख लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ए, तो फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को उधर लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ फिर से तोड़ दो दो फैक्टर में, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज़ लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ नंबर लाइन पर एक ए माइनस ए और यहाँ ए, तो ए से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये पूरी क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉजिटिव, और हमें क्या चाहिए नेगेटिव, तो ये मेरा रीजन आंसर होगा। जब x माइनस ए से a होगा तब ये नेगेटिव आ रहा है, तो ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -a से a क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देख लो, तो इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, इफ़ मॉड ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू a, इफ़ a इज़ पॉजिटिव तो x क्या होगा, x बिलोंग्स टू -a से a क्लोज ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल देख लो, इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 to 3 क्लोज ब्रैकेट। एक और एग्जांपल देख लो, इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन ओनली लेस देन 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 से 4 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ भी इक्वालिटी नहीं लगा है तो यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ओपन रखेंगे। ठीक है, तो बस ये सब कुछ क्वेश्चंस हो गए। चलो अब a नेगेटिव हो जाएगा, ये भी है, a नेगेटिव के लिए देख लेते हैं। इफ़ a इज़ नेगेटिव और क्या दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू a। तुम खुद सोचो, a नेगेटिव है और इधर एक पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, इधर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, और इधर क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और इधर नॉन नेगेटिव है। तो कभी भी नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। कोई ऐसा x है ही नहीं जिसके लिए a बड़ा हो जाए। ठीक है, तो मॉड ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू a, इफ़ a इज़ नेगेटिव देन x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा x का। ऐसा हो सकता है क्या किसी x के लिए, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, या ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है। और इधर क्या है, a हम लोग नेगेटिव दे चुके हैं, तो नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ी थोड़ी होगी, नहीं होगी, तो यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी x बिलोंग्स टू 5 बस। जैसे अगर एग्जांपल है तो मॉड ऑफ x
इज़ लेस दैन इक्वल टू -3। तो ऐसा कोई x है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो सिंपल ये सब प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है, और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी था इसलिए तो जल्दी तो थर्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। थर्ड में फर्स्ट पार्ट है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू होल मॉड ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो ये कब होता है, इफ़ x इंटू वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर x इंटू वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, देन हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू होल मॉड ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, और प्रूफ के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ वैल्यूज़ डाल के रख सकते हैं। वैल्यूज़ डाल दो, x इंटू वाई क्या बोल रहा है, ग्रेटर दैन 0। तो x इंटू वाई ग्रेटर दैन 0 का मतलब होगा कि x अगर पॉजिटिव हो रहा है, x पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव है। ठीक है, x पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, तभी तो प्रोडक्ट उनका क्या आएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो x जब पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और जब x नेगेटिव है तो y को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल, अगर इसको थोड़ा सा फील लेना है तो यहाँ पे रख के देख लो, इफ़ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 3 का मॉड। देख लो आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल दोनों साइड इक्वल है, बोथ साइड आर इक्वल। और एक नेगेटिव के लिए देख लो, तो x इज इक्वल टू -10 एंड y को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। x इंटू वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, देन ये ऊपर वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो y जब x को नेगेटिव लिए हैं तो y को लिख लो -15, तो डाल दो, तो -10 का मॉड प्लस -15 का मॉड इज इक्वल टू -10 प्लस -15 का मॉड। तो देख लो, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू -10 -15 क्या हो जाएगा, -25। तो -25 का मॉड इज इक्वल टू 25, बिल्कुल दोनों साइड इक्वल आ रहा है अभी। तो फील आ गया होगा अभी ये फॉर्मूले का कि x इंटू वाई अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू होल मॉड ऑफ x प्लस वाई। इसी का एक सेकेंड पार्ट देख लो, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल मॉड। इफ़ x इंटू वाई क्या होगा, नेगेटिव, x इंटू वाई नेगेटिव होगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो x इंटू वाई कब नेगेटिव होगा, या तो x नेगेटिव हो जाए, और क्या, x नेगेटिव होगा तो y को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, या फिर अगर x पॉजिटिव तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा। दोनों में से अपोजिट साइन रहेगा तभी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो सिंपली यहाँ हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो x को रख लो 2 एंड y को रख लो -3, तो क्या हो सकता है, मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो 2 माइनस ऑफ -3 का होल मॉड। तो देख लो यहाँ 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड 5, तो बिल्कुल दोनों साइड इक्वल आ रहा है, देख सकते हो। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -10 एंड y इज इक्वल टू 20 ले लो। ठीक है, तो मॉड ऑफ x मीन्स -10 का मॉड प्लस 20 का मॉड इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो -10 माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू -30 का मॉड, तो ये 30। तो देख लो अभी भी दोनों साइड इक्वल आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल तुमको याद होना चाहिए, ठीक है ना, प्रूफ या फील लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल याद रखना है कि इफ़ x इंटू वाई पॉजिटिव देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू होल मॉड ऑफ x प्लस वाई, और इफ़ x इंटू वाई इज़ नेगेटिव देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल मॉड। ठीक है, इस पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, फिर फील आ जाएगा इसमें तुमको। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो x माइनस 1 का मॉड माइनस x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 2, ऐसा दे रहेगा। इसको सॉल्व करना है अब हम लोगों को। तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या लिखा है, इसको उस साइड ले जाकर देखते हैं। ठीक है, तो इधर लिखा है x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2 प्लस x माइनस 3 का मॉड। ठीक है, ये है।
तो तुम इसको 2 को यहाँ मॉड लगा भी सकते हैं, मॉड 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, इसको समझो, ये अंदर वाली क्वांटिटी को देखो, तो इसको लिख सकते हो क्या, x माइनस 3 प्लस 2, x माइनस 1 को हम लोग x माइनस 3 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या, का होल मॉड, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। और इधर क्या लिखा है, मॉड ऑफ 2 प्लस x माइनस 3 का मॉड। देखो तो ये कुछ उस टाइप से नहीं आ गया क्या, कि ये हो गया, अगर हम इसको a मानते हैं, इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो a प्लस b का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो ये कब होल्ड करता है, ये प्रॉपर्टी आ गया क्या, इस टाइप का दिख रहा है क्या ये एबव वाला, तो ये कब होल्ड करता है, व्हेन a इंटू बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a इंटू बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। तो बस इसको यूज कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a तुम्हारा क्या है, x माइनस 3 इंटू बी 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से बिल्कुल, तो यहाँ से हम लोग के पास आ जाएगा x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। और मॉडुलस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मॉडुलस फंक्शन जाकर सर्च करना आई स्टडी पे, इसका एक दूसरा मेथड भी है, तो वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये मेथड बहुत जल्दी आंसर ला देगा। ठीक है, तो क्लिक कर गया तो ये मेथड बेस्ट है, नहीं तो दूसरा मेथड इसका हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसको देख लेना। ठीक, तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 2x माइनस 3 का होल मॉड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का होल मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल मॉड, ये दे रखा है, सॉल्व फॉर x लिखा है। तो इसको ऐसे देखने से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे मॉड को हटाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो इस वाली क्वांटिटी को फिर से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो देखो क्या होता है, इधर लिखा है 2x माइनस 3 का होल मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का होल मॉड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल मॉड। ठीक है, ये दिख रहा है। अब अगर हम लोग देखें, इसको गौर से देखें, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3, और इन दोनों को ध्यान से देखो। ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये बनने जा रहा है। देखो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये बन जाएगा। अगर हम इसको a मानते हैं, ठीक है, इसको a मानते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो b माइनस a कर दो, या उल्टा ही मान लो यार, इसको, हाँ, तो इसको b मान लो और इसको a मान लो। तो अब देखो ध्यान से समझना, तो a माइनस बी ये दिख रहा होगा, a माइनस बी दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देखो का मॉड, ये किसको, 2x माइनस 3 को ये लिख सकते हैं, देखो अच्छे से। और इधर क्या है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मॉड और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड, देख लो। तो ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी बन गया कि a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, देख लो, a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। और ये कब होता है, ये कब होता है, जब a इंटू बी इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। जब a इंटू बी इज इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 0, देन ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो a इंटू बी को क्या होना पड़ेगा, लेस दैन 0 होना पड़ेगा। a किसको माने हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को a माने हैं, और b किसको माने हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को। तो बस उनको लेस दैन 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x मस्ट बी लेस दैन इक्वल टू 0। अब इसको बिल्कुल सिंपल लीनियर फैक्टर में तोड़ना है और आंसर आ जाएगा। तो इस क्वांटिटी को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और ये तो सिंपल दिख रहा है x इंटू एक्स माइनस 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। सारे जीरोज़ को मार्क कर लेना है नंबर लाइन पे, तो चलो मार्क कर लेते हैं 0 1 2 एंड 3। और 3 से कोई बड़ा नंबर डालो इसमें, 3 से इस इक्वेशन में कोई भी बड़ा नंबर डाल दो, 4 डाल के देख लो। तो 4 डालेंगे तो ये क्या आ रहा है, देखो 4 माइनस 3 सब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला आंसर चाहिए,
ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो वो वैसा एक्स हमें खोजना है जिसके लिए ये क्वांटिटी क्या हो जाए, नेगेटिव। तो हमें वो एक्स मिलेगा 0 से 1 के बीच में और एक 2 से 3 के बीच में मिलेगा। और 0 को भी लेंगे 1 को भी लेंगे क्योंकि इक्वालिटी का यहाँ साइन लगा है, तो 0 को भी लेंगे, मतलब ये मेरा सॉल्यूशन होगा। 1 को भी लेंगे और फिर 2 से 3, ये पूरा आंसर है। तो x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर हो जाएगा 0 से 1 क्लोज इंटरवल, और यूनियन मतलब साथ में और भी आएगा 2 से 3 क्लोज इंटरवल। तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये वाले प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से देखना। अगर मॉडुलस पे अच्छा क्वेश्चन बनाना है, मॉडुलस फंक्शन पे अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो इस प्रॉपर्टी का ज़रूर यूज करेगा। ये जो ऊपर अभी हम लोग देखें, ये वाला एक प्रॉपर्टी हो गया सेकंड, और फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। तो ये अगर मॉडुलस पे अच्छा क्वेश्चन वो लोग बनाएंगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है। तो आज का सेशन करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।